हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्वार्टर 4 FY20 के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि इसका अर्निंग परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। दोस्तों, हम हमेशा की तरह जो रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे वो 3 बेसिस पर करेंगे, जिसमें कि रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट आता है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को, इन तीनों पैरामीटर्स को देख करके हम ये देखेंगे कि ये शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। साथ में हम ये देखेंगे कि इस शेयर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या वो चेंज हुई है या नहीं हुई है, और इस वक्त ये शेयर का जो पैटर्न है, प्राइसेस हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने फ्राइडे यानी कि 5 जून को मार्केट क्लोज होने के बाद में बनाया था। उस वक्त इसकी शेयर प्राइस, क्लोजिंग प्राइस थी 2394 रुपए 55 पैसे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने रेवेन्यू पार्ट से। रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में 1882 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 2077 करोड़ हो गया है, यानी कि रेवेन्यू में 10.34% का इंक्रीज हुआ है, जो कि एक नॉमिनल और एक अच्छा इंक्रीज है। हम जानते हैं थोड़ा सा डिटेल। यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है वो 8344 करोड़ आया है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, जिसमें कि 13.4% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि साल भर में इसने एक अच्छा इंक्रीज किया है और फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा कम रहा है। जहां तक इंडिया की सेल्स के बारे में बात करें तो इसने 5456 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया है। ऑन ईयर टू ईयर बेसिस इसने 11.9% का ग्रोथ शो की है। वहीं पर इंटरनेशनल सेल्स इसकी थोड़ी सी बेहतर रही है, जहां पर कि 14.5% की ईयर टू ईयर ग्रोथ रही है और इसने 2738 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। रेवेन्यू 10.58% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि ऑन ईयर टू ईयर बेसिस जो अदर इनकम जो डिक्रीज हुई है वो 4.72% है। अब हम थोड़ा सा इसके ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कई तरह की दवाइयां, कई तरह के फॉर्मुलेशंस बनाता है। तो इसने जो FY20 में एंटी इन्फेक्टिव्स जो ये बना रहा है, ये इसका नंबर 1 पोजीशन है और ईयर टू ईयर ग्रोथ इसमें 21.4% की है और जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो लगभग 11.1% की है। साथ में ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पेन एनाल्जेसिक बनाता है, जिसमें कि इसकी जो रैंकिंग है वो 3 है। और इसके अलावा ये विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूरोडर्मा, कार्डिक, एंटीबायोटिक, कई तरह की दवाइयां ये बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनका मार्केट शेयर है वो है एंटी इन्फेक्टिव्स का। अब हम देखते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो USFDA का क्या पोजीशन है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फार्मा कंपनी के लिए USFDA की परमिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन करते हैं और वो रिपोर्ट उनकी पूरी क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज इनका जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें वो अपनी दवाइयों की सेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनके फैसिलिटीज हैं, इनके पास 6 फैसिलिटीज हैं। सेंट लुइस यूएस में है, बद्दी में है इंडिया में, दमन में है, कैलिफोर्निया में यूएस में है, अंकलेश्वर में है इंडिया में और मांडवा इंडिया में है। और यहाँ पर ये 3 जगह एपीआई का प्रोडक्शन करते हैं और 3 जगह ये फॉर्मुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्शन हुए हैं इनके, ये सभी जगह क्लियर हो गए हैं। और जो लास्ट इंस्पेक्शन था इनका सेंट लुइस यूएस में, वो मई 2020 में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। साथ में बद्दी में जो था वो मार्च 2020 में था, वो भी इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है। तो जहां तक USFDA की बात है, इनको क्लीन चिट मिली हुई है USFDA से। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट को कि इसका एबिटा में इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। और एबिटा आप देखेंगे कि इसका पिछले साल इसी क्वार्टर में 263 करोड़ रहा था, जबकि इस साल ये 331 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि इसने लगभग 26% की ग्रोथ शो की है
एबिटा में, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनी ने जो एक साल की अपनी ग्रोथ है वो 330 करोड़ की है, जबकि पिछले साल इसने 262 करोड़ की थी, यानी कि इसने 25.82% का जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में इसने दिया है। और यदि आप इसका ये देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 15.92 बढ़ा है, और एबिटा इसका 15.92 बढ़ा है एनुअल बेसिस पर, और जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9.22% इसका इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो आर एन डी एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि आर.एन.डी एक्सपेंडिचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फार्मा कंपनी के लिए, तो इन्होंने 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है आर.एन.डी एक्सपेंसेस में, जो कि 6.1% है इनके रेवेन्यू का, और जो कि 139.2 करोड़ का जो है उसमें इन्होंने 7.5% का इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है। तो अब हम देखते हैं इसका अदर सेगमेंट जो कि है प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट की बात करें तो इसने पिछले साल इसी क्वार्टर में 171 करोड़ का जो प्रॉफिट दिया था, वो इस साल इसने 192 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो इसमें प्रॉफिट में 12.34% का इंक्रीज हुआ है। जानते हैं इसके डिटेल में। इसका डिटेल ये है कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 12.34% बढ़ा है, और पिछले साल की अपेक्षा इसका एक अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब हम देखते हैं इसके एक समरी और देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं तीनों पैरामीटर्स को इनलाइन है या इन्होंने मार्केट को बीट किया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुए हैं या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेवेन्यू 2077 करोड़ हो गया है 10.34% इंक्रीज के साथ में। देखते हैं क्या ये इनलाइन है विद द मार्केट और नॉट। तो जी हाँ, ये जो है इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। इसी तरह से एबिटा जो 263 करोड़ से 331 करोड़ बढ़ा है, इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। साथ में यदि प्रॉफिट देखें जो कि 12.34% बढ़ा है, 171 करोड़ से 192 करोड़ हुआ है, और इसने भी मार्केट को बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हर तरफ से बढ़िया रहे हैं, चोखे रिजल्ट रहे हैं। अब हम देखते हैं जरा इसका प्राइस का एक्शन क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राइस का एक्शन है वो पिछले 5-6 दिनों का जो प्राइस का एक्शन है, इसमें आप देखेंगे कि 2 जून को एक बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है। इसमें 2,20,000 के करीब शेयर ट्रेड हुए हैं, और जिस दिन रिजल्ट आया था 5 जून को, उस दिन भी 2,09,000 के करीब शेयर ट्रेड हुए हैं। और 5 जून को जिस दिन रिजल्ट आया था उसने इन 5-6 दिनों का जो हाई था, क्योंकि शेयर जो है लगभग 29 मई के बाद में लगभग 200 रुपए ये शेयर आने की लगभग 10% का इसमें इंक्रीज हुआ था, और ये इसने हाई बनाया था 2510 रुपए 15 पैसे का। और इसके बाद में इसने हाई बनाने के बाद में इसमें थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, तो इस वजह से ये शेयर जो क्लोज हुआ था वो 2,394 रुपए 55 पैसे क्लोज हुआ। तो ये अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग उस दिन आ गई थी। तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्री रिजल्ट मार्केट रैली इसमें बनी थी। अब हम जरा एक नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर आप देखेंगे कि जो एफआईआई का इंक्रीज है वो इस क्वार्टर में, मार्च 2020 क्वार्टर में 3.64% हो गया है, जबकि पिछले साल दिसंबर 2019 में ये 2.71% था। यानी कि लगभग 1% की जो इक्विटी है वो एफआईआई में ट्रांसफर हुई है। ये कुछ जो इक्विटी है वो जो अदर्स हैं, यानी कि जो एफआईआई ने जो मार्केट से लिया है, क्योंकि पहले 18.2 था जैसा आप देख रहे हैं सबसे नीचे, और वो अब 17.55 हो गया, यानी कि लगभग 0.7% के करीब इन्होंने मार्केट से लिया है, और थोड़ा इन्होंने प्रमोटर से और थोड़ा उन्होंने डीआईआई के हिस्से से इक्विटी जमा की है एफआईआई ने। तो एक एफआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग इसमें बन गई है। साथ में जो
कंपनी की यदि स्ट्रांगनेस की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में अच्छा खासा स्टेक है, और जो कि लगभग 66% का स्टेक है। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी एक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, प्रमोटर्स के हैंड्स में है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, और इसके प्राइस भी काफी स्टेबलाइज रहते हैं। तो आप यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।